और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रिहायशी इलाके पर दागी गई मिसाइलें, भीषण विस्फोट से मकान हो गया ध्वस्त। ब्लैक सी में हुए हमलों का इसे बदला माना जा रहा है। और इस बीच रूसी ट्रेन पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थ ले जा रही थी ट्रेन और अचानक हमला हो गया। ट्रेन की पिछली बोगी पर ड्रोन अटैक हुआ और इसका नतीजा क्या था, ये देखिए आप जरा। और वहीं डोनेस्क और सूमी में रूसी स्ट्राइक की खबर है। यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। रूस ने Su-34 फाइटर जेट से इस हमले को अंजाम दिया। तो ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। भीषण विस्फोट से देखिए कैसे मकान ध्वस्त हो गया है और पेट्रोलियम पदार्थ ले जा रही एक ट्रेन पर कैसे निशाना साधा गया है, जिसमें ट्रेन की पिछली बोगी जलकर खाक हो गई है ड्रोन अटैक में। इसके अलावा डोनेस्क और सूमी में बड़े पैमाने पर रूस ने स्ट्राइक की। और वहीं यूक्रेन के क्रीवी रीह को भी रूस ने बनाया निशाना। शॉपिंग सेंटर में ड्रोन से हमला हुआ। रूसी सेना ने इस इलाके को बनाया निशाना। शॉपिंग सेंटर में चल रहा था सैन्य ठिकाना, यह दावा किया गया है रूस की तरफ से। और एक बड़ी खबर है, काला सागर में कार्गो जहाज रूसी हमले के बाद डूब गया। घटना यूक्रेन के ओडेसा तट के पास हुई है। जहाज की पहचान गोल्डन लियो के रूप में हुई है। यह देखिए गोल्डन लियो जहाज किस तरह से पानी में डूब गया है। जहाज 19 जुलाई को रूसी हमले का शिकार हुआ था और अब इसकी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। 7 दिनों तक क्षतिग्रस्त रहने के बाद यह शिप डूब गया। तो देखिए यूक्रेनी जहाज की 7 दिन बाद जल समाधि। गोल्डन लियो नाम के यूक्रेनी जहाज में अनाज लदा हुआ था। जहाज पर रूसी KH-59 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराई और इसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज ओडेसा के चोटोमोर्स्क बंदरगाह से रवाना हुआ था। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक 9 चालक दल के जो सदस्य थे उनकी भी इस हमले में मौत हो गई है। चालक दल के 8 सदस्यों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। 19 जुलाई को हमला हुआ था और 7 दिन बाद ये जहाज जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था आखिरकार डूब गया। रूसी मिसाइल हमले से उसी समय एजियन रैगनर नाम का जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ। यूक्रेन ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। तो एक तरफ रूस का तेल उत्पादन लगातार गिर रहा है, तो दूसरी तरफ तंगहाली ऐसी आई है कि क्रेमलिन को अपने स्पेस और रोबोटिक्स जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स का फंड पूरी तरह खत्म करके सिर्फ ड्रोन बनाने में झोंकना पड़ रहा है। सोचिए आप, मोर्चे पर हर दिन मारे जा रहे हजारों रूसी सिपाहियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए अब पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक मंगा रहे हैं। इन हमलों से रूस के सामने आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने रूस की 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के बजट में 37.8% की कटौती कर दी है। सबसे बड़ा झटका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को लगा, जिसकी फंडिंग पूरी तरह रोक दी गई। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से जुड़ी परियोजनाओं के बजट में भी भारी कटौती की गई है। रूस में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी बजट को भी कम करना पड़ा है।